क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग दिन रात हसल करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी उनका बैंक बैलेंस वहीं का वहीं रहता है। लेकिन कुछ लोग इतने काम होते हैं, लगता ही नहीं कि कोई प्रेशर है, फिर भी उनके पास पैसा मैग्नेटिक तरीके से चला आता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नुपुर और आपका स्वागत है 5 अल्केमी विद नुपुर यानी वॉन पर, जहां हम सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि अपनी एनर्जी को गोल्ड में टर्न करना सीखते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उस सस्ते हसल कल्चर की जिसने हमें एक सर्कस मंकी बना दिया है। सर्कस मंकी समझते हो ना, जो दूसरों के कहने पर नाचते हैं, मार्केट के ट्रेंड्स के पीछे भागते हैं और अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को बेच देते हैं सिर्फ कुछ रुपयों के लिए। हम बचपन से ही ये सुनते आ रहे हैं, पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, खून पसीना बहाओगे तभी अमीर बनोगे। बट लेट मी टेल यू द सीक्रेट, ये पूरी तरह से सच नहीं है। जब आप पैसे के पीछे डेस्परेट पागल की तरह भागते हो, तो यूनिवर्स को आप एक ऐसी फ्रीक्वेंसी भेज रहे हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब हूँ। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक रूल क्या है? जो आप फील करोगे वही आप अट्रैक्ट करोगे। अगर आप लैक वाली कमी वाली एनर्जी भेजोगे तो लाइफ में और ज्यादा कमी ही आएगा। पैसे कोई पेपर या डिजिटल नंबर नहीं है दोस्तों, ये पैसा एक्चुअली एक एनर्जी है। और एनर्जी का एक ही रूल होता है, ये उसके पास नहीं रुकती है जो इसके पास हाथ धोकर पीछे पड़ जाता है, बल्कि ये उसके पास बहती है जो उसके लिए सही वेसल यानी सही मीडियम बनता है। और इसी कॉन्सेप्ट को दुनिया के सबसे फेमस ऑथर और जापान के जेन मिलियनर केन होंडा ने अपनी बुक हैप्पी मनी में बहुत ही खूबसूरत तरीके से समझाया है। केन होंडा कहते हैं कि दुनिया में दो तरीके के पैसे होते हैं, एक होता है हैप्पी मनी और एक होता है अनहैप्पी मनी। अनहैप्पी मनी वो है जो डर, इनसिक्योरिटी, जेलसी या बहुत ज्यादा स्ट्रेस से कमाया या खर्च किया जाता है। जब आप किसी ऐसे जॉब में हो जहां आपका बॉस आपको टॉर्चर कर रहा हो पर आप सिर्फ पैसों के लिए वहां टिके हो, तो वो पैसा अनहैप्पी मनी है। हैप्पी मनी, हैप्पी मनी वो है जो लव, ग्रैटिट्यूड और जॉय और ब्लेसिंग्स के साथ आपके पास आता है। जब आप अपनी कोर ऑथेंटिसिटी से, अपने जोन ऑफ जीनियस से किसी की हेल्प करते हो और वो बदले में आपको जो वेल्थ मिलती है, दैट इज कॉल्ड हैप्पी मनी। केन होंडा ने मैनिफेस्टेशन को एक बिल्कुल नया एंगल दिया है। उन्होंने कहा है कि आपको अपनी लाइफ में वेल्थ को मैनिफेस्ट करना है तो पहले आपको पैसों को लेकर अपना रिलेशनशिप बदलना होगा। उनका एक बहुत ही आइकॉनिक फॉर्मूला है जिसे वो कहते हैं एरिगेटो योर मनी। एरिगेटो का मतलब है थैंक यू। जब भी आपके पास पैसे आए, 100 हो या 1 लाख रुपीज, सिर्फ कहिए थैंक यू। और जब आपकी पॉकेट से पैसे जाए, किसी का बिल पे करना है या कोई सब्जी खरीदना हो, तब रोते हुए मत दो, तब भी दिल से कहो थैंक यू फॉर सर्विंग मी। जब आप जाने वाले पैसे को भी ब्लेसिंग्स देते हो तो आप यूनिवर्स को सिग्नल देते हो कि मैं अबंडेंस में जी रही हूँ, मेरे पास देने के लिए बहुत है। और यही से शुरू होती है मैनिफेस्टेशन की एल्केमी। अब आप पूछोगे नुपुर, ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है लेकिन गाड़ी की ईएमआई और घर का ईएमआई एरिगेटो बोलने से तो नहीं होगा, प्रैक्टिकली ये कैसे होगा? वैलिड पॉइंट। तो चलो इसका एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझते हैं। मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं है कि आप बेड पर सोकर सिर्फ सोचो और बोलते रहो कि मैं अमीर हूँ और पैसे ऊपर से बारिश होने लगे। नो, मैनिफेस्टेशन का मतलब है अलाइनमेंट प्लस एक्शन। केन होंडा एक बात पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं, शिफ्ट योर एनर्जी फ्रॉम चेजिंग टू अट्रैक्टिंग। जब आप किसी के पीछे भागते हो ना, तो वो आपसे और दूर भागने लग जाता है, चाहे वो कोई पर्सन हो या पैसे।
आपको उनके पीछे नहीं भागना है, आपको खुद को इतना वैल्यूएबल बनाना है कि वो आपकी तरफ खींचा चला है। इसके लिए आपको सर्कस मंकी बनना बंद करना होगा। मार्केट में हर कोई क्रिप्टो बेच रहा है, तो मैं भी क्रिप्टो बेचने लग जाऊं। हर कोई रील्स पे डांस कर रहा है, तो मैं भी नाचने लग जाऊं, चाहे मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट हो या नहीं हो। यही है लो फ्रीक्वेंसी एनर्जी। इसके बजाय स्टेप इनटू योर जोन ऑफ जीनियस। वो एक चीज क्या है जो आप इतनी नेचुरल तरीके से करते हो कि आपको उसमें कोई एफर्ट लगता ही नहीं। जब आप अपनी यूनिक एबिलिटी के साथ मार्केट में आते हो तो आपको कोई कंपटीशन ही नहीं दे सकता। आप एक जोन ऑफ वन में चले जाते हो और यूनिवर्स हमेशा यूनिकनेस और ऑथेंटिसिटी को रिवॉर्ड करता है। तो चलो, आज से हम वॉन फैमिली एक 3 स्टेप एनर्जी शिफ्ट शुरू करते हैं। अगर आप तैयार हो तो कमेंट में जरूर लिखना, आई एम अ मनी मैग्नेट। चलिए, अब रूल नंबर 1 समझते हैं। रैडिकली वैल्यू योरसेल्फ फर्स्ट। अपनी कीमत समझो। जब तक आप अपने आप को सस्ता समझोगे, दुनिया आपको महंगा रेट नहीं देगी। अपने काम को, अपने टाइम को और अपनी एनर्जी की बाउंड्री सेट करो। जब आप अपनी इंट्यूशन और सेल्फ वर्थ को पेडेस्टल यानी ऊंचे आसन पर रखते हो तो आपकी फाइनेंशियल फ्रीक्वेंसी अपने आप अपग्रेड हो जाती है। रूल नंबर 2, स्टॉप दी स्कैर्सिटी टॉक। कमी की बातें बंद करो। मेरे पास पैसे नहीं टिकते, मैं तो हमेशा बीमारी रहता हूँ, मेरी किस्मत खराब है, ये सब बोलना आज से एब्सोल्युटली बंद। आपके शब्द आपके स्पेल्स होते हैं, आपकी मंत्रा होती है। जो बोलोगे वही रियलिटी बनती है। स्पीक अबंडेंस इवन इफ यू हैव वेरी लो इन योर अकाउंट। Focus on what you have, not what you lack. तीसरा, लॉ ऑफ प्योर रेसिप्रोसिटी यानी सेल्फलेस सर्विस। पैसे के बारे में सोचना थोड़ा कम करो और इस बारे में सोचो कि मैं दूसरों की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। जब आपका कोर इंटेंट सेल्फलेस हो जाता है ना, तो आप पूरे दिल से सर्विस देते हो, तो यूनिवर्स का ऑटोमेटिक लॉ एक्टिवेट होता है। जो आप दोगे वो मल्टीप्लाई होकर आपके पास लौटेगा। दैट इज द ज़ेन वे ऑफ वेल्थ क्रिएशन। दोस्तों, हसल कल्चर ने हमें थका दिया है, बर्नआउट कर दिया है, लेकिन वाइब एल्केमी का रास्ता अलग है। ये रास्ता थकने का नहीं, बल्कि अंदर से अलाइन होने का है। जब आपकी एनर्जी सही हो जाती है ना, तो पूरी कायनात आपके लिए काम करने लगती है। केन होंडा की फिलोसफी को आज से ही अप्लाई करना शुरू कर दो। जब भी कोई ट्रांजैक्शन करो तो एरिगेटो बोलना मत भूलना। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर एक छोटी सी भी एनर्जेटिक शिफ्ट लाई हो तो इस एल्केमी को अपने तक मत रखो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम यहाँ अपनी लाइफ को सच में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना तो आपको हैप्पी मनी का कॉन्सेप्ट कैसा लगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए कीप रेडिएटिंग, कीप मैनिफेस्टिंग और अपनी एनर्जी को गोल्ड बनाते रहो। दिस इज नूपुर साइनिंग ऑफ फ्रॉम वॉन। बाय बाय। जय श्री कृष्ण।